जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही मजबूत कंपनियाँ, साथ ही अपने हाई से काफ़ी गिरी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्री अपने हाई से कितना गिरा हुआ शेयर है। चलिए देख लेते हैं अपने हाई से कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो हम पाएंगे, देखिए ये शेयर कभी कितना होता था, 146 रुपये। तो ये शेयर यहाँ से गिरा हुआ था। मैं आपसे बार बार बोलता रहता था उस समय। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती, मैं खरीदने बेचने की राय आपको नहीं देता हूँ। मजबूत कंपनियों के बारे में मैं आपको ज़रूर बताता रहता हूँ। उनमें से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये गिरा हुआ शेयर था। मैं बार बार आपका फोकस कराता हूँ कि जहाँ पर भी अच्छी कंपनी गिरी हुई है आप उस पर ध्यान दें। अच्छी कंपनी गिरी होगी तभी तो पैसा बनेगा आगे आने वाले टाइम में। या फिर अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, तो गिरने दें उसको। 2 तरीके हैं, अगर तरीके में से कोई भी आप इस्तेमाल नहीं करते और आप ये सोचकर खरीदते हैं कि ये शेयर इतना भाग चुका है कि 300% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए क्यों हैं। स्टॉक मार्केट में आप इसलिए आए हैं क्योंकि एफडी 10 साल के अंदर पैसा डबल करके देती है, और इसने देखिए 2022 से 2024 के बीच में ही 300% के रिटर्न बना के दे दिए। इसलिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी पे दाव खेलेंगे। अच्छी कंपनी हो, जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, उनके बारे में स्टडी कीजिए। पहले आप पढ़ाई कीजिए जी। पढ़ाई करने से, नॉलेज लेने से क्या होता है पढ़ाई करने से, नॉलेज लेने से ये होता है कि अगर कोई शेयर अच्छी कंपनी का आपने खरीदा, वो किसी वजह से गिर गया है, तो ये फायदा आपको देखने को मिलेगा कि गिरावट के बाद आपका एक ही मन करेगा कि हाँ, मजबूत कंपनी है, चलिए मैं खरीद के होल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा समय के लिए और रख लेता हूँ। समझ बात आई। तो इसलिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो गिरावट आपको मिल रही है। मार्केट कैप आपको 32,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। चलिए, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, उस समय काफ़ी सस्ता शेयर था। तो अभी भी गिरावट है, अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी गिरावट है अपने हाई से। तो उस पर भी आपको विचार बनाना चाहिए कि अपने हाई कहाँ तक गया था। देखिए यहाँ पर, ये देखिए लगभग 600 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, 670 रुपये के आसपास, 670 से आज आपको 381 रुपये के आसपास मिला। अब ये नहीं कि गिर गिर कर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि मजबूत कंपनी है, कंपनी का प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है कंपनी। तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई रिक्शा लगातार चल रही है, साथ में सोलर पैनल के साथ बैटरी कनेक्ट रहेगी तभी बात बनेगी। सोलर पैनल की बात करें, ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, वो सब कुछ बेकार है विदाउट बैटरी। तो बैटरी की पावर आप समझ सकते हैं। और आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी आपको चाहिए। यानी कि फ्यूचर आप मान सकते हैं बढ़िया ही है। चलिए, आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर, देखिए कम बैटरी का इस्तेमाल तो आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर भी होता है, घर पे भी होता है, ऑटो सेक्टर के अंदर भी होता है, सब जगह होता है। रेलवे से लेकर, टेलीकॉम से लेकर, पावर प्रोजेक्ट से लेकर, साथ में डेटा सेंटर से लेकर इंडस्ट्रियल यूपीएस। देखिए, यूपीएस भी बनाकर कंपनी तैयार करती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है कंपनी के, अलग अलग देशों के अंदर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो सेक्टर से लेकर, इन्वर्टर्स, होम यूपीएस से लेकर और इंडस्ट्री से लेकर सब जगह कंपनी लगातार अपना काम को आगे बढ़ा रही है। बात करें इंडस्ट्रियल कस्टमर की, अगर बात करते हैं तो एमर्सन की बात करें, इरिक्सन की बात करें, हिटाची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी, इसके अलावा गोदरेज, बीएसएनएल, फिनोलेक्स, बीएचईएल, टाटा, एनटीपीसी, इंडस टावर्स, ये सब इस कंपनी के क्लाइंट हैं। ठीक है, साथ ही कंपनी की बात करें तो देखिए आपके मोबाइल के अंदर लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी आप देख रहे हैं। कोई आप अपने कान में अगर आप किसी तरह का कोई भी ब्लूटूथ आप लगाते हैं, ठीक है, ईयरबड्स आप लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको बैटरी ही मिलेगी। आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर आप देखेंगे बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल तो आपके पास होगा, उसके अंदर बैटरी होती है। ठीक है, तो ये इस कंपनी की बात करें तो देखिए, ये कंपनी ने एक एमओयू भी साइन किया था दिसंबर 2024 के अंदर, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन एग्रीमेंट किया था किसके साथ, हुंडई मोटर्स के साथ। ठीक है, आने वाले टाइम में कि बैटरी सेल्स जो कि हुंडई इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम
में आएगा उसको ये पहले से ही टारगेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एमओयू साइन है, यानी कि होंडा वाली कंपनी जितनी भी होंडा मोटर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी उसके लिए जो बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो दोनों कंपनी मिलकर आके बनाने वाली हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 4,450 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, उसके बाद 4,017 करोड़, उसके बाद 4,335 करोड़, उसके बाद 4,695 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,365 करोड़, ठीक है। तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी डिप है, बाकी के क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 391 करोड़ का है, पहले 538 था, उससे पहले 428, 425 करोड़ और एक साल पहले 472 करोड़, मतलब एक क्वार्टर यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू वाइज भी देखिए थोड़ी सी घाटा ही है, यहाँ पर गिरावट ही है। देखिए परफॉर्मेंस में कमी आई है, गिरावट रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है या फ्लैट रिजल्ट्स हैं उसकी वजह से ही गिरावट है। अगर ये बढ़कर आ जाए तो फिर क्या, फिर तो शेयर भाग जाएगा। तो कभी भी आपको अगर गिरावट देखने को किसी शेयर के अंदर मिलती है मजबूत कंपनी के अंदर, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि रिजल्ट्स के अंदर कमजोरी, लेकिन ये हमेशा रहने वाली नहीं है, याद रखें इस चीज़ को। चलिए तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं 332 करोड़, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर देखने को एक ही चीज़ मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू वाइज जैसी परफॉर्मेंस है वैसे ही आपको नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 174 करोड़, उससे पहले 275 था, 188, 158 करोड़, उससे पहले देखेंगे 233 करोड़। तो ये वीडियो जो बनाई गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भागने वाला है, इसके रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर आए हैं तो गिरावट यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर रिजल्ट्स इसके मजबूत आ सकते हैं, जैसे कि पहले भी कभी हुआ है। देखिए 233 करोड़ से 158 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, बढ़कर फिर कितना हो गया 275 करोड़। तो फोकस कर सकते हैं आप इस शेयर पे, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बढ़िया मज़ेदार वाली बात यही है, कोई खास कर्ज नहीं है। 14,600 करोड़ का इस कंपनी पर रिजर्व्स था और इस समय 1,645 करोड़ का कर्ज है। चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर FIs DIs की होल्डिंग कितनी है, ठीक है। तो FI DIs की होल्डिंग की अगर बात करें तो 10% FIs हैं, DIs कितने 18% की होल्डिंग है और प्रोमोटर 45% इस कंपनी के अंदर है और पब्लिक 24% है। तो सबका रेशियो लगभग सही है। तो दोस्तों एक बात को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, रिजल्ट्स कमज़ोर हैं जिसकी वजह से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में और मजबूती यहाँ पर अगर बढ़ती है तो अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर होगा स्टार हेल्थ की अगर बात करते हैं, तो इस शेयर की भी अगर बात करते हैं तो IPO के समय से देखेंगे इस कंपनी के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। देख लीजिएगा 1,906 रुपये से गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच गया 356, और 356 से अभी थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। यहाँ पर आप देखेंगे 422 रुपये से इसने अभी जो रिटर्न बना के दिए हैं 25% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं, ठीक है। तो आपका फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। मार्केट में बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, अब ऐसा नहीं कि कॉल पुट इंट्राडे से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं खोना है। चलिए स्टार हेल्थ की अगर बात करते हैं तो देखिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट, हेल्थ की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि एक बार में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है कि हर कोई इंसान इंश्योरेंस लेकर रखता ही है, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी का, देखिए इंडियन मार्केट के अंदर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर बात करते हैं मार्केट शेयर 15.8% का है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं कंपनी का तो काम जो बिजनेस है रिटेल हेल्थ की अगर बात करते हैं, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कंपनी का 31% का मार्केट शेयर है, रिटेल हेल्थ की अगर बात करते हैं 55% का है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो पर्टिकुलर बिजनेस कंपनी का है, जो पर्टिकुलर बिजनेस है कंपनी का, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। और साथ ही अगर देखें जो भी अब इंश्योरेंस और हेल्थ वाली कंपनियां हैं, जो भी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का किसी तरह का कोई प्लान लेती हैं, उन पर अब GST 0 कर दिया है। कोई भी अगर लेना चाहे तो ले, उस पर GST कोई नहीं लगा, तो लोग और बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 4,058 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,146, 4,081 करोड़, 4,233 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,378 करोड़। आप कहेंगे परफॉर्मेंस तो थोड़ी ठीक है, लेकिन 4,000 करोड़ के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल मज़ेदार वाली बात नहीं लग रही है।
चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देख लीजिएगा 75 करोड़ का है। उससे पहले 351 था, उससे पहले 7 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 285 करोड़, उससे पहले 147 करोड़। बीच में अप एंड डाउन चलता रहता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कमाल की बात आप ये देखेंगे कि कंपनी ने अपनी सेल्स यानी कि रेवेन्यू कितना दिखाया 4300 करोड़, खर्चा कितना दिखा दिया 4303 करोड़ का। अब खर्चा इतना ज़्यादा दिखा देंगे तो फिर मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता है। ये मिलेगा 75 करोड़ बस सिर्फ, ठीक है। 78 है, 78 से 3 गया 75 करोड़ बचा, ठीक है। तो खर्चे इतने ज़्यादा रहेंगे तो फिर क्या हाथ आएगा? कुछ नहीं। अब आप देखते रहिए, ढूंढते रहिए कहीं नेट प्रॉफिट है क्या, कुछ बचा है क्या, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा जब इतना ज़्यादा खर्चा कंपनी अपना दिखा देती है। जी खर्चा कम करेगी तो शानदार, फिर तो लोग इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। लेकिन आपको क्या देखना है, रिजर्व देखिए 6800 करोड़ का, बोरोइंग कितनी है 470 करोड़ की। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाने वाला हूँ इस कंपनी की मजबूती क्या है। अब एक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। विदाउट डेटा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से रिसर्च करते हैं। एक साल पहले नहीं है, अब हम 2015 के अंदर जाएंगे। 1069 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, याद रखिए। अब अगले साल में क्या हुआ, 1595 करोड़ हो गया। 2017 में 2017 करोड़, 2012 करोड़ हो गया। अब 2018 में 2888 करोड़ हो गया। 2019 में कितना हो गया 3700 करोड़। याद रखिएगा, देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। उसके बाद 4900 करोड़, उसके बाद 5000 करोड़, उसके बाद सीधा 10,000 करोड़, उसके बाद 12,000 करोड़, उसके बाद 14,000 करोड़, उसके बाद 16,000 करोड़। अभी देखिए, और अभी आगे बढ़ने पे ही है। अभी देखिए दिसंबर पट रहेगा, सारा चीज़ें जुड़ेंगी तो ये बढ़ ही जाएगा। तो यानी कि रेवेन्यू लगातार अगर किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है। रेवेन्यू घटना नहीं चाहिए, ओला की तरह घटना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ बात आ रही जी। नेट प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। अभी जिसका भी मन है, जो विचार बना रहा है इस कंपनी के अंदर, ठीक है, मार्केट कैप को देखने के बाद वो थोड़ा सा ध्यान लगा सकता है। चलिए, ये 2 शेयर्स थे, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, एक नॉलेज आपको मिली होगी ताकि आगे आप रिसर्च कर सकें। धन्यवाद।